अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली आज ये देखेंगे कि वेंडर साइट्स तक हम रीच आउट कैसे करते हैं और जब वो डेटा हमारे पास वेंडर शीट का आ जाता है तो उसको हम डेटाबेस में कैसे डेवलप करते हैं। आउटरीच का मतलब ये होता है कि आपने अपनी वेंडर साइट्स का डेटा कैसे कलेक्ट करना है और डेटा कलेक्ट करने के लिए आपको उस वेबसाइट तक जाना होगा। उस वेबसाइट पे जाने के लिए हमें गूगल का सहारा लेना पड़ता है। गूगल पे जाके आपने अपनी वो निश कैटेगरी मेंशन करनी है, प्लस का साइन लगाना है, आगे जो आपने डबल कामास में मेंशन करना है राइट फॉर अस। ये राइट फॉर अस एक कॉमन वर्ड होता है जो तमाम लोग इसको सर्च करते हैं और लोगों के पास बार बार वही जो होते हैं वेबसाइट्स शो होती हैं। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप राइट फॉर अस की बजाय जो मैंने दूसरे आपको कीवर्ड मेंशन किए हैं, अगर वो इसमें लिखेंगे तो आपके पास नई वेबसाइट्स का डेटा आएगा। तो उन नई वेबसाइट के डेटे को आप लोगों ने अपने उस डेटा बेस में जो है वो स्टोर करना है। तो जो नई वेबसाइट्स का डेटा है वो मैंने आपको बताया है कि आपने उसके लिए राइट फॉर अस की बजाय आपने कुछ और जो है वो कीवर्ड मेंशन करने हैं जो मैंने बोले भी हैं। गेस्ट पोस्टिंग लिख सकते हैं, गेस्ट पोस्ट बाय लिख सकते हैं, एक्सेप्टिंग गेस्ट पोस्ट लिख सकते हैं राइट फॉर अस की जगह, गेस्ट पोस्ट गाइडलाइन लिख सकते हैं, गेस्ट पोस्ट ऑथर लिख सकते हैं, गेस्ट पोस्ट आर्टिकल लिख सकते हैं। ये वो राइट फॉर अस की जगह आपने कीवर्ड यूज़ करने हैं ताकि आपके पास नई से नई जो है वेबसाइट्स हो और डेटा कलेक्ट हो। एक तो मुझे उस साइट्स की जो लिंक था, यूआरएल था, वो चाहिए था। दूसरे नंबर पे मुझे उस साइट की जो है वो मेल आईडी चाहिए ताकि मैं उस बंदे से, उस एडमिन से, उस ऑथर से कॉन्टैक्ट कर सकूं कि मेरा ये डेटा पब्लिश होना है। तो मुझे उसके लिए रिलेटेड डेटा चाहिए डेटा शीट के ऊपर, तो मैं उसकी वेबसाइट कॉपी करके ले आऊँगा। दूसरे नंबर पे जो है उसका मेल आईडी और इसके अंदर ऑथर गाइडलाइन जो होती हैं वो भी मेंशन होती हैं कि ये वाला जो हम आर्टिकल पब्लिश करेंगे ये इतने वर्ड का होना चाहिए, इस फॉर्मेटिंग में होना चाहिए, इतनी पिक्स होनी चाहिए, डू फॉलो लिंक इतने होंगे। कुछ वेबसाइट के उस पेज के मिडल में, कुछ के शुरू में, कुछ के एंड पे जो होता है वो मेल लिखी होती है। आप मेल आईडी वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। और कुछ का ये होता है कि उसके टॉप पे कॉन्टैक्ट अस लिखा होता है, तो आपने कॉन्टैक्ट अस में जाके क्लिक करना है तो वहाँ पे भी आपको मेल आईडी मिल जाएगी। अगर इन केस वहाँ पे कॉन्टैक्ट अस जब करते हैं वहाँ पे मेल आईडी नहीं होता तो वो आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेता है, बेसिक इन्फॉर्मेशन लेता है। जैसे वो कहेगा आपका नाम क्या है, आपका मेल आईडी क्या है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है और आप ये मैसेज राइट करें, आप ये किस पर्पज़ के लिए इसको हमें मेल करना चाहते हैं। तो आप वहाँ पे मेंशन कर देंगे कि मैं गेस्ट पोस्टिंग करवाना चाहता हूँ। तो वो मैसेज सबमिट करेंगे तो वो मैसेज का आपको रिप्लाई बाद में मेल के ऊपर आ जाएगा। बेसिकली ये वो तमाम मेथड्स होते हैं जिसकी मदद से आप किसी भी वेंडर साइट्स पर आउटरीच कर सकते हैं।